हाँ, तो अभी हम लोग नंबर 3 फंक्शनल ग्रुप में है, जिसको अभी हम लोग बोलेंगे अल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन के लास्ट है, इसमें हम लोग सबसे पहले इसके IUPAC नेम कैसे करते हैं उसमें हम लोग देखते हैं। तो अल्काइन की पहचान है कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अल्काइन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है तो उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ट्रिपल बॉन्ड मिलता है क्या, और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड मिलता है तो सिंपल सी बात है वो अल्काइन होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नेम कैसे किए जाते हैं, किसके? अल्काइन के। IUPAC नेम, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो एक एक प्रॉब्लम करके हम लोग इसको समझते हैं कि IUPAC नेम में हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि C2H2 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा। तो ऑफकोर्सली इसके IUPAC नोमेनक्लेचर में वही करना है जो हम अल्केन में फॉलो किया था। अल्कीन में तो जितने भी कार्बन है उसको अल्कीन मानिए। अल्कीन में से आपको ANE को हटाना है, उसके जगह आपको क्या लगाना है? YNE लगाना है। तो ये इसका IUPAC नेम क्या बनेगा? अल्काइन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा IUPAC नेम? अल्काइन। क्लियर है? तो चलो यहाँ देखते हैं हम लोग CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो वही सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, दैट इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। क्लियर है? 2 कार्बन की चेन को अल्केन में क्या बोलेंगे? इथेन। उस इथेन में से आपको ANE को हटाना है और उसकी जगह आपको क्या लगाना है? YNE लगाना है। तो इसका IUPAC नेम क्या बन जाएगा? इथाइन। क्या बन जाएगा? इथाइन। चलो सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें क्या करना है? आपको सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आना ही चाहिए। उसके बाद नंबर जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड आपको पास पड़ता है, नंबर जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड आपको पास पड़ता है। क्लियर है? कौन से नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है? फर्स्ट नंबर पे। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन को अल्केन में क्या बोलेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन में से ANE हटाओ, YNE लगाओ, तो क्या बन जाएगा? ये प्रोपाइन। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, 1 प्रोपाइन। क्लियर है? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3। सबसे पहले ये अल्काइन क्यों है? क्योंकि कार्बन एंड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट चेन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया। उसके बाद हमको करना क्या पड़ेगा? नंबर। नंबर कहाँ से करेंगे? जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है। तो लेफ्ट से राइट में जाओ, 1 2 पे आ रहा है, राइट से लेफ्ट में आओ, 1 एंड 2 पे आ रहा है। तो कहीं से भी आप नंबरिंग कर दो, आंसर तो बिल्कुल सिमिलर ही आएगा। जैसे कि यहाँ से कर लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? कौन से नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है? सेकंड नंबर पे। 4 कार्बन की चेन को आप क्या बोलेंगे? ब्यूटेन। ब्यूटेन में से ANE हटाओ, YNE लगाओ, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटाइन। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो गया? 2 ब्यूटाइन बन जाएगा। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। आगे प्रॉब्लम कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 एंड CH3। चलो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे? सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन, ठीक है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आना ही चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? नंबर करेंगे नियरेस्ट टू द ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ से देखेंगे 1 एंड 2 पे ही आ रहा है, तो यही से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, कौन से नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है? नंबर 2 पर। कितने कार्बन की चेन है? 5 कार्बन। अल्केन में क्या बोलेंगे? पेंटेन। क्या करेंगे? ANE हटा के YNE लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? पेंटाइन। क्या बन जाएगा? पेंटाइन। क्लियर है? चलो अभी थोड़ी ब्रांच वाली प्रॉब्लम ले लेते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर क्या आएगा? CH, और यहाँ पे क्या आएगा? CH3, देन उसके बाद आएगा CH3। क्या करेंगे? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 5 की ही चेन मिल गई आपको। उसके बाद नंबर जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ता है 1 2 पर, इसलिए हम लोग 1 2 3 4 एंड 5। कौन से नंबर पे ग्रुप छूटा है? नंबर 4 पे। उस ग्रुप का नाम क्या है? मिथाइल। क्लियर है? ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। तो 5 कार्बन की चेन को ऑफकोर्सली क्या बोलेंगे? पेंटाइल, पेंटाइन। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 4 मिथाइल 2 पेंटाइन।
ठीक है, कुछ और प्रॉब्लम देख लेते हैं। CH3 C CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH, उसके बाद यहाँ पे CH3 देन CH3। रूल वही, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आना ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये भी चेन आ सकती है। क्लियर है, स्ट्रेट चेन में आपको निकालना थोड़ा आसान होगा, बाकी आप चेन कोई भी सेलेक्ट करो, लॉन्गेस्ट रहेंगी तो आंसर निकल जाएगा। फिर उसके बाद नंबर जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े 1 2 3, इधर देखेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन की चेन है। रिमेनेंट ग्रुप देखिए कौन से नंबर पे, 2 पे, और कहाँ पे 5 पे। 2,5 क्या बोलेंगे इसको, डाइमेथाइल, क्योंकि सिमिलर ग्रुप के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डाइमेथाइल। क्लियर है, कौन से नंबर पे, नंबर 3 पे, और कितने कार्बन की चेन है, 6, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्साइन। तो इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा, 2,5 डाइमेथाइल 3 हेक्साइन। तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम में कोई ज़्यादा तकलीफ ही नहीं है। एक और देख लेते हैं, C2H5, उसके बाद कार्बन, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं C2H5, फिर अगेन यहाँ पे लिख लेते हैं C2H5। कार्बन का वैलेंसी 1 2 3 एंड यहाँ पे एक मिथाइल लगा देता हूँ मैं, ठीक है। चलो रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑफकोर्सली दोनों तरफ से तो सिमिलर ही है चेन 7 कार्बन की, लेकिन राइट टू लेफ्ट इसलिए आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ब्रांच जल्दी कवर होगी। यहाँ देखेंगे 1 2 3 एंड 4, यहाँ देखेंगे 1 2 3, नहीं एक मिनट, यहाँ इस प्रॉब्लम में कैसा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से पास पड़े वहीं से हमको नंबर करना पड़ेगा। ट्रिपल बॉन्ड में ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर 4 हो जाएगा, ये नंबर 5 हो जाएगा, और ये 2 कार्बन नंबर 7 हो जाएगी। क्लियर है, नंबर 3 पे। लेकिन अगर मैं राइट से आता तो नंबर 2 3 4 पे आ जाता वो। तो हमको ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से पास पड़े वहीं से नंबर करना है। फिर छूटा हुआ ग्रुप में आप देखेंगे नंबर 5 पे इथाइल है, नंबर 5 पे भी मिथाइल है, तो लिखेंगे पहले किसको, इथाइल को प्रायोरिटी देंगे। तो 5 में कौन से ग्रुप है, इथाइल, फिर उसके बाद 5 पे क्या है, मिथाइल, तो इसका नाम कैसे होगा, 5 इथाइल 5 मिथाइल। फिर कितनी कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की, 7 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, हैप, और कौन से नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, नंबर 3 पे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, YNE। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जैसे अल्कीन के हमने नॉमेनक्लेचर करे वैसे ही अल्काइन के नॉमेनक्लेचर है, बिल्कुल कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ENE की जगह YNE आएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसके लिए फिर मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहला IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो आ गया तो आपको अल्कीन के नॉमेनक्लेचर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, और फिर अल्कीन का आ जाएगा तो फिर आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा, अल्काइन के नॉमेनक्लेचर आप बड़ी आसानी से कर सकते। तो इस तरीके से हमने हाइड्रोकार्बन के सारे नॉमेनक्लेचर IUPAC नॉमेनक्लेचर कर लिए। तो अब तक की यूनिट में हमने पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन को सिर्फ नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है, अल्केन क्या होंगे, अल्कीन क्या होंगे, अल्काइन क्या होंगे, इनके जनरल फार्मूले क्या होते हैं, फिर इनके मेंबर्स कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद इन मेंबर्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, कंडेंस फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है, ये सब देखें, और फिर इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करे जाते हैं। अगर आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली आगे आपको बिल्कुल क्लियर कट होते जाएगा, आगे कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। दिस इज स्वप्निल सर फ्रॉम एम्स ट्यूटोरियल, योर एम और हार्ड वर्क। बेसिकली हमने एक ही लाइन लिखी है, जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।